अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप दीन इस्लाम की दावत सुनते चले आ रहे हैं। मुझे आज अपने बेटों को, जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, डिग्रियां मिली और इनामात से नवाजा गया, उनके साथ और उनके वालिदैन के साथ कुछ बातें करनी है। दुनिया इस वक्त जिस डगर पे और जिस नाहज पे चल चुकी है, उसमें नस्ल कुशी दो तरह से जारी है। एक वो जो आपने फिलिस्तीन में, गज़ा में देखी, और दुनिया जो बड़े गीत गाती थी कि यूरोप बड़ा अमन वाला, उसूलों का पाबंद, सच्चाई, सदाकत और दयानत पे चलने वाला एरिया है, नंगा करके रख दिया। इस हकीकत को अगर अभी भी समझ ना आए तो शायद फिर क़यामत को ही आंखें खुलेगी। दूसरा उन मुल्हिदीन की कि जिन्होंने हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पे हर मैदान में अगवा करना शुरू किया हुआ है और हमें खबर है। हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारा किरदार क्या है, ये आज की इंशाअल्लाह गुफ्तगू का उन्वान है। बिलखुसूस ऐसे दौर में कि जहां हम फिरके फिरके की जंग लड़ रहे हैं और मसलक के ऊपर एक दूसरे को जहन्नमी जन्नती करार दे रहे हैं। जिम्मेदारी क्या है, करना क्या है, बड़े ही महदूद और मुख्तसर वक्त में कोशिश करूंगा कि कुछ बातें हो जाएं। पहली चीज, किसी भी कौम को मारना हो तो उनके बच्चों के मरने से वो कौम नहीं मरती, उस कौम के बच्चों के जहन में जहर भर। उसका नतीजा क्या होगा कि वो अपने घरों में रह के अपनों के नहीं। आप रिकॉर्डिंग वाले दस्तूर में आपको जी जी आपको इधर बैठ के आप सारा कुछ करेंगे। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो यार हद होगी, बस कर दें। हमने बहुत कुछ किया है लेकिन जो करना था वो नहीं कर सके। एक बेटा घर में आता है, बाप आलिम है, बेटे को उसने जहां दाखिल करवा रखा है वहां पे ऑक्सफोर्ड का निसाब है।
इंग्लिश मीडियम सेटअप है और टीचर आके बच्चों से बात करके पूछता है कि बेटा आप सारे लोग मुसलमान हैं? जी सर। एक बात बताइएगा, आपने कभी अपने घर वालों से सवाल किया या पूछा कि कुरान मजीद तुम्हारी ऑथेंटिक किताब, इस पे इतने जलसे करते हो, इज्तिमाआत खिताबात करते हो और लोगों को कुरान 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 की दावत देते हो, क्या तुम्हें इल्म है कि ये नाजिल कब हुआ? मशहूर ये है कि कुरान मजीद नाजिल हुआ है रमजान में। मेरे सारे बुजुर्ग शुरू से लेके आखिर तक जहां तक बैठे हैं हमने यही सुना है, कुरान मजीद रमजान में नाजिल हुआ है। बेटा अपने बाप से पूछता है कि अब्बू जी मुझे ये जानना है कि हमारे सर कह रहे थे कि कुरान मजीद न रमजान में शुरू हुआ है न रमजान में खत्म हुआ, ना इसकी पहली आयत रमजान में उतरी है ना आखिरी रमजान में उतरी है, तो फिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? अब बच्चे का सवाल एक उस्ताद का दिया हुआ, उस्ताद के जहन में बात मुल्हिदीन की ठहरी हुई, मुल्हिदीन की ये फिक्र लेके आपके और मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जहां हम मुतमिन है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा बच्चा। अब बाप आलिम है और फोन मिलाता है, कहता है कि सर मेरे बेटे ने एक सवाल किया है, मैंने सारी जिंदगी तकरीरों में यही कहा है और कुरान भी यही कह रहा है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। हमने तो यही पढ़ा है। सवाल क्या है, हकीकत क्या है? सर जी काश के हमने पढ़ा होता, बुजुर्गों ने जाना होता, हमने जलसे बहुत सुने, तकरीरें बड़ी सुनी, दावतों में बड़े इकट्ठे हुए, दूर दूर सफर किए। मैं तो हैरान हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को देख के, कहाँ लाहौर कहाँ रिकॉर्ड किए हुई है। कौम के बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को तैयारी जहां करनी थी वो कहां? तो अच्छी तरह ये ज़हन नशीन कर लीजिए। मैं दोबारा याद करवा रहा हूं, कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हर नबी को कोई ना कोई कलाम दिया है और उम्मत को कोई ना कोई सहीफा मिला है, किताब मिली है, उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ने अपने फजल से और अपने करम से जो किताब तैयार की है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौह महफूज, उसे लौहे महफूज में रखा गया। फिर मेरे रब ने रमजानुल मुबारक के महीने में आखिरी अशरे में लौहे महफूज से पहले आसमान बैतुल इज्जा पे कुरान मजीद को सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, पूरी रात कुरान मजीद की शिफ्टिंग हुई है और इसको नाजिल किया गया है पहले आसमान के बैतुल इज्जा, इज्जत वाले घर में। यह है पहला नुज़ूल। अगर आपने इसको भुलाया और इससे खामोशी इख्तियार कर ली तो कौम आपके बच्चों को अगवा करने के लिए उससे बड़े हादसे आपके गांव में, शहरों में हो चुके हैं, जितने बड़े गजा में हुए। वो अगर मरे हैं तो वो अपने मां बाप के थे। जो वालिदैन की सोच थी वो औलाद की थी, मगर आपके और मेरे घरों में ये जो बच्चे मौजूद हैं, खाते हमारे पास से, पीते हमारे पास से, यूनिफॉर्म्स हम देते हैं, खर्चे हम उठाते हैं, मगर इनके ज़हनों में आपकी इन कॉन्फ्रेंसों, इन जो है मदारिस, इन मसाजिद में पढ़ाए जाने वाले चंद लोग पढ़ने वाले, उनके बिल्कुल ज़हनी तौर पे मुखालिफ। तो फिक्र कीजिए मेरे बच्चे भी सुने। अगर शरारतें, जाहिर है उम्र है तो थोड़ी तवज्जो चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है। जवान भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, मेरी माए बहनें भी सुने,
कुरान मजीद का पहला नज़ूल बैतुल इज़्ज़ा पे हुआ है। जो लोहे महफूज में है वही बैतुल इज़्ज़ा में है। अब अगला सवाल दागा गया कि बेटा पता चल गया कि रमजान में कहां उतरा है? पिंड आले हो जी मन्निया तुसी पढ़े लिखे हो समझदार हो, लेकिन कम अज कम एक गल्लां तुसी अगे पहुंचाणियां ने। हर काम मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों को बिठाओ, मीटिंग करो, चाय पे बैठो, खाने पे बैठो, रिश्तेदारों को बुलाओ, सवाल बनाइए, जवाब लीजिए, जवाब दीजिए। अगला इतराज दागा जाता है कि बच्चों ये देखिए मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा झूठ का पलंदा माअज़ल्लाह कुरान है। क्यों? नबी के होते हुए ही नबी के यारों ने और अहले बैत ने माअज़ल्लाह कुरान बदल दिया। क्यों बेटा बताओगे पहली वही कौन सी है? कहा जी इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयतें पहले उतरी हैं। जी सर पहली वही है। जी सर मौलवी यही कहते हैं। यस सर। फिर बेटा ये बताइए कि अगर पहली वही थी तो इसे सूरह फातिहा की जगह होना चाहिए था। शुरू में तो यही आई थी। इसे आखिरी पारे की 100 नंबर सूरत में डाला गया। जो पहली थी वो 100 नंबर पे चली गई। तो मर्जियां किसकी हैं? नबी के यारों की, असहाब की। लिहाजा ये कुरान वो नहीं, तरतीब वो नहीं, ये सब कुछ बदल के रख दिया। अब कौन जिम्मेदार है? बच्चों के जहन में तो जहर भर गया। दी हुई महंगी महंगी फीसें। आप कुरान मजीद के बारे में बात करते हैं और बच्चा बैठा कह रहा होता है बाबा आपको इस बात का इल्म ही नहीं। नबी के यारों ने कुरान मजीद बदल दिया था। इस कोने च की मसला है? बेटा आप उठ के आए जरा, उठे जरा। आ टोपी वाले भेजो मेरे को जिदा भी अगे उठ के आ जाओ। इत्थे बैठ ते हुण उधर नहीं वेखना, मेरे वाल वेखना। ये कोने वाले भी नोट कर लें। हमने अपने बच्चों को ये बात सिखानी है। मैं बिला वजह नहीं यहाँ बैठा रहा, नहीं तो रूटीन में खेलते रहते मैं बात करता रहता। मुझे कुछ कहना है। कुरान मजीद ना पैगंबर ने बदला है, ना नबी के यारों ने बदला है, ना यहूदी सोच के मुताबिक रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ने बदला है। जनाब की अपनी सोच गलत। किताबुल्लाह पे सिर्फ एतराज क्या था? वो जी पहली वही तो इकरा थी। मैं मिसाल से समझाना चाहता हूं। हमारे यहां दुकान बनी फर्नीचर की। सबसे पहले जो वहां सामान बना वो बेड था। पहले नंबर पे बेड बनाया गया, ढेर सारा सामान चुन दिया गया। लेकिन जो सामान पहला लेने के लिए आया वो ऑफिस की कुर्सियां और टेबल लेने के लिए आया। हुण की करे फर्नीचर वाला? उन्होंने कहा पहले बेड आया लिहाजा बेड ले जा। कहेगा जी मैं ऑफिस की करना बैठना, मेरी जरूरत कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, मैंने टेबल ले लिया, मुझे वो दे। मेडिकल स्टोर जब बनता है तो सारी दवाइयां एक दफा नहीं आ जाती, तरतीब लगती है। सबसे पहले मेडिसिन जो जोड़ी गई वो दिल की थी। तो लैन वाला जो आया उसकी अख दुखती सी, उन्हें कहा जी जरा मैनू अख का ड्राप तो दिया जो। कहे नहीं पहले दिल वाली दवाई ले। कोई अकलमंद कहेगा? करियाना स्टोर शुरू किया है, सबसे पहले जो है चावल आए, जो लेने आया है वो घी लेने के लिए आया है। 5 किलो घ्यो दे आ जाए। नहीं यार तू पहले जड़ा ना चावल है। लोहे महफूज की तरतीब हुई है, बैतुल इज़्ज़ा में कुरान की तरतीब हुई है। और जो आज हमारे पास बच्चों के सीने में महफूज है और जो कुरानी शक्ल में है ये वही है, ये बदला नहीं है।
लेकिन पहली वही इकरा क्यों आई? क्योंकि जमाना जहलू का था और उन्हें पढ़ाना था, उन्हें पढ़ाना था। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई जिब्रील अमीन सवालों के जवाब लेके आते गए। यसअलूना का अनिल महीज, पूछना चाहते हैं कि औरतों के खास अय्याम का मसला क्या है। वो आयत आ गई, यसअलूना का अनिल अहिल्ला, ये चांद बढ़ता घटता क्यों रहता है, 28 मंजिलें क्या है। सवाल आया आसमान से, उतना जवाब उतार दिया गया। यसअलूना का मादा युनफिकून, पूछते हैं कि खर्च क्या करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, खर्च जो मर्जी करो लेकिन पहले माँ बाप को दीजिए। यसअलूनक यसअलूनक, औरत की घर में शौहर से लड़ाई हो गई, वो दौड़ी आई, कहने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए, मेरी जवानी जो है वो गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, औलाद हो गई, आज मेरा शौहर कहता है अंति अलैया कज़हरी उम्मी, तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरी माँ होती है, हुजूर मुझे जवाब दीजिए। महबूब कहते हैं वही आएगी तो जवाब दे दूंगा। वो फौरी इमरजेंसी में मांग रही है जवाब, आसमान से वही आई। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, 28वां पारा सूरह मुजादला, जवाब आ गया। तो जनाब आपको अगर इल्म नहीं है तो हमारे बच्चों के बारे में इस तरह की जो आप सोच, और हमारे बच्चे इस तरह के अगर सवाल लेकर के वालिदैन के पास आए, माँ बाप को पता नहीं, उलमा जो है वो कहें जी पता नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, और सोच में पड़ जाए कि पहली वही कब उतरी थी, वो तो रमजान नहीं था, आखिरी जब उतरी है तब भी रमजान नहीं था। तो जनाब सुनिए, रमजान में कुरान नाजिल हुआ है लोहे महफूज से बैतुल इज्जा पे, बैतुल इज्जा से आगे 23 साल के लगभग जमाना लगा है। जब जब जहां जहां जरूरत पड़ी, मक्के में जरूरत पड़ी तो कुरान वहां उतरा, किसी पहाड़ पे जरूरत पड़ी तो वहां उतरा, मैदान में जरूरत पड़ी तो वहां पे उतरा, घर में मसला बन गया अल्लाह के महबूब के दिल पे कुरान उतार दिया गया। लिहाजा कुरान मजीद ना उसकी तरतीब बदली है ना उसका अंदाज बदला है, आपके ज़हनों की सोच है उसे दुरुस्त फरमा लीजिए। वो गल थोड़ी जी पल्ले पई अगे टोरा। दो बातें मैंने की हैं, कुरान मजीद के नुज़ूल हैं दो। पहला नुज़ूल लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा, जो तरतीब लौहे महफूज में है वही बैतुल इज़्ज़ा में, जो बैतुल इज़्ज़ा में तरतीब है वही आज मुसलमानों के कुरान मजीद में है, वही उस मुसहफ में है जिसे मुसहफ उस्मानी कहते हैं। ये वही तरतीब है जिसको जिब्रील अमीन ने मोहम्मद रसूल सल्लम को हर साल दौर करवाया, उसी तरतीब से पढ़ा। मेरे महबूब ने उस दौर को किया, जिब्रील अमीन को सुनाया, उसी तरतीब से पढ़ा, फिर आपने उसी तरतीब से वो कुरान मजीद जो है वो नमाजों में सुनाया, और सहाबा ने सुना, उन्होंने सुन के सीनों में महफूज किया, उन्होंने अपने शागिर्दों को सुनाया, शागिर्दों ने आगे पढ़ाया, ताबेईन तबा ताबेईन का सिलसिला, उलमा मुहद्दिसीन फुकहा का सिलसिला, अइम्मा कुर्रा का सिलसिला, हत्ता कि वही सबक आज इस मस्जिद के अंदर इन बच्चों को कारी साहब ने पढ़ाया जो उन्हें उनके उस्ताद जी ने पढ़ाया था, सनद दर सनद, नस्ल दर नस्ल, सीना दर सीना, हिफ्ज दर हिफ्ज, कोई तरतीब नहीं बदली, जबर जेर शद मद नहीं बदली, कुरान वही है, नुज़ूल वही है। हाँ, नुज़ूल एक जो है वो अल्लाह की तरफ से तौकीफी जो लौहे महफूज में, जो बैतुल इज़्ज़ा में, और एक तरतीब नुज़ूली जो हमारे पास है, जिस तरह जैसे जैसे उतरा जमा किया जाता रहा, महबूब बताते रहे इसको यहां जमा कर दो, इसको यहां जमा कर दो, ये तो था बेसिक। अब आइए जी, अगर कुरान मजीद ठीक होता तो इतने फिरके क्यों होते? मैं इस वक्त ये नहीं बताना चाहता कि जनाब अगर आपकी इंजील ठीक होती तो आपके इतने ग्रोह क्यों होते, आपकी तालमुद ठीक होती तो आप यहूदियों के इतने ग्रोह क्यों होते? ये एक अलग मौजू। आइए, इस मजलिस में बैठा हुआ मेरा कोई भाई जिसका जो भी मसलक है, अपने मसलक से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत दीजिए, इकराम कीजिए। मेरे हिम्मत नहीं, वगरना मैं हर मसलक वाले को जितने भी दुनिया में लोग हैं सोने नाल मढ़ा के ना नाम कढ़ा के डब्बी च बंद करके तो गिफ्ट कर, क्योंकि ये मौजू है ही नहीं हमारा। ये दुनियावी जाहो जलाल है, पहचान है। कब्र के अंदर मसलक का सवाल नहीं है, नशर में मसलक का सवाल नहीं है, हशर में मसलक का सवाल नहीं है।
शिफाते कुबरा में मसलक का सवाल नहीं है, साकी कौसर के हौज में मसलक का सवाल नहीं है, लोगों जन्नत में जाने के लिए मसलक का सवाल नहीं है। फिर केड़ी शय नूं पालन डे जिहदी ना इत्थे लोड़ है ना उत्थे लोड़। होना क्या चाहिए? मेरे बुजुर्गों की कुरान से दूरी का नतीजा है कि आज बिल्कुल आमने सामने मस्जिदें, दरमियान में सिर्फ एक सड़क, और हम एक दूसरे को बिगाना समझते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, आइए मोहब्बत से जिन्ना जोर ला हुंदा जे ना अपने मसलक नूं घुट के बिया जे, जिदा जो भी पूरे मोहब्बत के साथ मुठ घुट के रखे, दबा के रखना, मेरे साथ आ। इत्थे कोई कुरान मजीद दा नुस्खा पिया ते वही दे छड़ो, लागे किते कि दूर है, कोई है तो पहुंचाएं यार। जी मैं वेट करवाऊंगा, इंतजार सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा नजारा हो जाए, थोड़ा मंजर आप आंखों से देख सके, ताकि बात गहराई के साथ समझ आए। आपने एक काम करना है, पता चले ना कि मोटरसाइकिल किस्तों पे मिल रही है तो सारी दुनिया भाग खड़ी होती है। NFT माशाल्लाह तुहाडे पिंड नहीं आई होनी जी, देखा देखी बीबियां मावा भैणा पूरियां रातां जाग जाग के की करते पे हो जी, आ कर रहे हैं, ठीक हो गया जी जनाब। हर साल जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आपकी देहात में होती है और जितनी मुनज्जम होती है, शायद शहरों को भी इतनी नसीब नहीं होती। तो फुल ना जाया जाए, फखर भी ना करे जाए, बहुत ही आकड़ च भी ना आ जाए जे, अल्लाह दा शुक्र करे जे, ये ओ रब है जेड़ा दिलां च गल्लां पाउंदा। मैं हथ च कुरान मजीद पकड़िया है किसी मकसद लई। जिस बंदे कोल कुरान मजीद दा पर्सनल नुस्खा है जेब च रखण लई, गड्डी दे काउंटर ते रखण लई, डैशबोर्ड से, दुकान में काउंटर पे रखने के लिए, मैं तकरीबन हर साल ये कहता रहता हूं, जिदे कुल पर्सनल मसीते बैठे जे, गलत बयानी की जरूरत नहीं, मेरा सिर्फ वो बुजुर्ग हथ चुका है। नौजवानों नूं रहण दो, इन्हां कोल मोबाइल तगड़े तगड़े ने, अल्लाह भला करे, इन्हां दे विच बहुत कुछ, जिदा पर्सनल नुस्खा तर्जमे वाला है। भाजी तकलीफ देण दिया, एक बारी कैमरे की नजर तो मारियो, शायद कोई हथ चुक लो जी, वापस लाया, नहीं को नजर आ रहा। मैं सुनिया कि तुहाडा पिंड बड़ा अमीर है, दिलों में अमीर, ज़हनों में अमीर, रब ने कमी कोई नहीं दी। फिर ये गफलत क्यों है? मरना नहीं जे, कब्रे नहीं जे पैना, हिसाब नहीं जे देना। सर जी अपना एक नुस्खा खरीदो, अब्बे दा साइकिल वखरा है, मुंडे दा वखरा है, मोटरसाइकिल वखरा है, कार वखरी है, गड्डी वखरी है, रिहायश वखरी है, मकान वखरा है, कमरा वखरा है, अंदर अपने अपने सारे कुछ हालात अलग अलग ने। कुराने में ओ मैनू जेड़ा जेश च मिलिया सी ओ पिया है। कुराने मजीद लीजिए तर्जमे के साथ, आपका जौन सा मसलक है उस मसलक वाले किसी आलिम से पूछ के ले लीजिए, खरीद के काम कीजिए। अब बात कर रहे हैं, कुराने मजीद ले लिया, 3 ना बाजारों हाईलाइटर ले लिया जे, एक पीला, एक सबज, एक रेड। अगर ना मिले मेरे साथ सिर्फ ये आइए, कोई बंदा भरी मस्जिद च बैठा उठ के कह सकता है कि इस कुरान दे विच एक लफ्ज भी झूठ है। एक बंदा सिर्फ चाहिए जेड़ा कह सकता है, जुरत करता है और ओदा ईमान है। क्यों? जिसने कलमा पढ़ा है, काफिर तो कहता है कि इसमें झूठ है, काफिर कहता है कि इसमें धोखा है, काफिर कहता है कि इसकी तरतीब सही नहीं, काफिर कहता है कि ये वो नहीं जो आसमान से उतरा है। लेकिन हर मुसलमान कहे कि ये कुरान है, बरहक है। 80% खबरां जे 3 चीज़ां ने कुरान 80% जे खबरां मेरे नाल किसे मसलक दा, मैं पूरी सिक्योरिटी दवांगा, मोहब्बत दवांगा, इज्जत दवांगा, मेरे मसलक दा कोई बंदा उंगली नहीं चुकेगा। अगर किसे मेरे वीर नू अलहम्द तो लैके वन्नास तलक
किसी एक जगह एक आयत के ऊपर भी शक हो, सिर्फ हाथ उठाए, उंगली उठाए, पेश करे, ये मिनल जिन्नति वन नास तलक, अगर ये यकीन है कि इसमें कोई झूठ है 80% है, तो खबर या तस्दीक मांगती है या तकजीब मांगती है। आज तारीख है 15 अप्रैल, मैंने खबर दी, सच कहा, क्यों तस्दीक नहीं कर रहे भाई? आप मेरी मस्जिद में बैठे हो, सर जी तुसी ठीक नहीं आखिया, अज 13 है, मैं कहां 14 है, तुसी कहना नहीं हाले 7 मिनट रहिंदे ने, मैं कहां 12 है, तुसी कहनी लंघ गई है। अगर मैं कहूं कि अभी भी 13 तारीख है, तस्दीक करोगे तकजीब करोगे? क्यों? जो कह रहा हूं वो वाकई के मुताबिक है। लोगों, सारी दुनिया के लोगों की बातों में शक हो सकता है, रब की जो खबर है, जो इत्तिला है, वो 100% सच्ची है, बरहक है, उसमें झूठ नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। लो पाजी, मैं पहली आयत पढ़न लगा जे, खबर जे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के अल्लाह ही कुल जहानों का पालनहार रब है। ये खबर जे अल्लाह ने दी है। जेड़ा इनू सही समझदा है, हुण एक दफा हाथ चुक के दस दवो, मुसलमान ही जे ना, करो थले हाथ जरा, ये खबर सच्ची है। अगली आयत, अल्लाह रहमान है रहीम है, ये खबर है, सच्ची है कि झूठी? ते सर जी पूरा पढ़ी जाओ, एक जगह ते एक आयत ते कोई मसलक आला उंगली रख के कवे या खबर झूठी है, जुरत कर सकते थे, हाले भी बैठे हैं, कुरान सारा पिया है। जेड़ी गल समझाना चाहना, अगर कुरान मजीद की हर खबर सच्ची है और हर आयत सच्ची है, तो वाबी शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी चिश्ती कादरी दे मुनाजरे केड़ी गल दी? सोचो सोचो जरा, वो जेड़ा मुठ च बंद रखिया ना मसलक, जेड़ा डब्बी च पाया है, जिदे उत्ते मुनाजरे, जिस पे मुबासे, जिस पे लड़ाइयां, जिस पे झगड़े, ये जहन्नमी, वो काफिर, वो फुलान, हम मानने वाले कुरान के हैं। कुरान सारे का सारा सच्चा है, इसमें 80% खबरें, 10% इसमें हुक्म, 10% इसमें ममनुआत और नवाही। हजरात, अगर हर खबर सच्ची है ते अज तो बाद जे मैं भी नहीं कहता अपने प्यो दे, हर बंदा अपने बाप दा है। अल्लाह बाप भी सलामत रखे, फौत हो गए ने, दर्जे बुलंद करे। अगर बंदे हो रब के, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अगर ये खबर दुरुस्त है, मानते हो, तो फिर मेरा वीर पूरे कुरान च किसी जगह ते कोई दो आयत नहीं, सारे इकट्ठे ही हैं। 80% खबरां सच्चियां असी मान लिया, सब ने हाथ उठाया, नुक्ता इख्तिलाफ मौजूद है, मौका दे रहा हूं, अगर कोई अभी भी है तो उठ के कह दे हजरत इसकी फुलां खबर झूठी है। अगर अल्लाह की खबर सच्ची है, बात सच्ची है, कोई तरदीद करे, कोई तस्हीह करे, कोई रद्द करे, कोई रिजेक्ट करे, कोई मजाक करे, कोई झुठलाए, आओ जरा मंजर देख लें। रब नस्लां उजाड़ के रख देंदा जे पिंड वाले हो, जिथों भी आए जे, अल्लाह दी किसी कुरान दी खबर दी तकजीब ना करे जे, रब नस्लां उजाड़ देंदा। दू खबर अल्लाह ने खबर दी, मैं इंसान को खलीफा बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने एतराज किया, रब ने एतराज वापस दिला दिया कि नहीं? मान उठे, सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाह जो हमें खबर है वो और है, जो आपने दिया है सच वही है, आपकी बात बरहक है, हम गलती तस्लीम करते हैं। रुजू किया, रब ने इबादुल मुकरमून बना दिया, अल्लाह ने यही खबर दी। आइए एक और खबर, उस पे भी आइए। ये खबर फरिश्तों ने तस्लीम नहीं की, मगर जब इम्तिहान हुआ, माना कि नहीं माना? सुबहानका ला इल्म लना,
अज तक अगर कोई गलती च कुरान की किसी खबर को रद्द कर बैठे हो, किते चुटला बैठे हो, किते मजाक कर बैठे हो, किते मसलक बेस ते बोल बैठे हो, रब दा वास्ता जे रुजू कर लिया जे, रब असल भी बचा लो, नस्ल भी बचा लो, फसल भी बचा लो, इज्जत भी बचा लो, हाल भी बच जाएगा, मुस्तकबिल भी बच जाएगा। आगे चलते हैं। मैं यहां अमर को भी ले आऊं, फिर कुरान में तीन ही चीजें हैं, या खबर है, खबर तस्दीक मांगती है, ये तकजीब। दूसरा अमर है, अमर तामील मानने का या इनकार। मैंने भाई को बोला कि कैमरा उस तरफ घुमाए, इन्होंने घुमा दिया, ये थी तामील। अगर ये ना घुमाते तो इनकार था, इनका राइट है। अमर या तामील मांगेगा या इनकार मांगेगा। अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ो, अमर है, अकीमुस्सला। या बंदा पढ़ लेगा या इनकारी। आइए, इनकार का नतीजा क्या निकलता है? पूरी जिंदगी इबादत में, मुनाजात में, तज़किरों में गुजरी, ज़ुहद में गुजरी, चप्पा चप्पा जमीन आसमान का इबादत से कर गुजरा। अल्लाह ताला ने कहा आदम को सजदा करो, जिन्ना खबर ते इतराज लाया सी तो मन लिया, उन्होंने सजदा कर लिया, ते एक विच वाकड़ के बह गया। अमर का इनकार किया, तामील नहीं की। जिन्होंने तामील की इबादुल मुकरम, जिसने इनकार किया लईन बना, रांदा दरगाह बना, फिटकारा गया, मारा गया, धुतकारा गया। आगे टुरिए नहीं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, उसको अंत व ज़ौजुकल जन्नत, मियां बीवी जहां रहें और सुकून से रहें वो जन्नत होती है। भले फकीर की कुल्ली क्यों ना हो, बादशाहों के शाही महल भी क्यों ना हो, अगर सुकून नहीं है तो याद रखिए वो जन्नत भी नहीं है, जहन्नम कदा है। कहा खुला खाइए, आसाइश मिल गई, रिहाइश मिल गई, लिबास पोशाक मिल गया। एक आजमाइश भी रब ने जन्नत च पाई, ए बूटे दे लागे नहीं जाना, बूटे दे लागे, पाकिस्तान वाला बूटा नहीं जेड़ा गालां कढ़दा, ये जन्नत दा बूटा सी। वला तकरबा हादिहि शजरा, इसको नहीं छेड़ना। टच कर बैठे, अल्लाह ने नहीं मना। आदम को सजदा करवाया गया अलैहिस्सलाम फरिश्तों से, जिसने नहीं किया रांदा दरगाह, इज्जत दे दी गई। जूनियर थे, रब ने सीनियर से आगे कर दिया, जन्नत अता कर दी गई, अलाट कर दी गई, जो जितनी जिबाइश थी दे दी, रिहाइश मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ? आजमाइश में गलती हो गई। आजमाइश में सुनन दे, आजमाइश क्या होती है कि जो नहीं है उसका इर्तिकाब नहीं करना, बचना है। नहीं बच पाए अम्मी और अब्बू, अल्लाह ने फौरी लिबास उतार लिया। जिदों धी पुत्र दा लिबास किते उतर जावे घर च, बीवी दा, बहन दा, बहू दा, बेटी दा, मां दा, समझ लो जन किसे जुर्म दा इर्तिकाब होया, अल्लाह दे किसे आर्डर दे खिलाफ है। आज अगर टिकटॉक पे, दीगर एप्स पे, आपके मेरे घरों में हमारी मां, बहन, बेटी इज्जत नंगी है, गिफ्टर्स गिफ्ट मार रहे हैं, और हम डॉलर्स यूरो के चक्कर में, मकान बनाने के चक्कर में, दुनियादारी के चक्कर में, याद रहे जन्नत के अंदर आजमाइश रब ने रख दी। एक गलती पे जन्नत छीन ली, हजारों गलतियां करके रब की नाफरमानियां करके जन्नत मांगोगे तो कुरान नहीं पढ़ा। पता चल गया अमर नहीं और खबर। अब आइए खबर है। अल्लाह ताला ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को भेजा, फिरौन को जाओ ते ओनू जाके दसो कि रब्बुल आलमीन मैं अल्लाह, मैं माबूद मैं। जाके दसिया। फिरौन ने आगे से क्या किया? दौलत का नशा, माल का नशा, सियासत का नशा, कुव्वत का नशा, हुक्मरानी का नशा। क्या कहने लगा? वमा रब्बुल आलमीन। बहन भाइयों, रब के कुरान की किसी आयत, किसी खबर की तस्दीक मत करना, मजाक मत उड़ाना, तरदीद न करना, वगरना फिरौनी ताकत और कुव्वत। कहने लगा वमा रब्बुल आलमीन, सब कुछ किया मैंने, काश्तकारियों के सिलसिले चलाए मैंने, नहरी निजाम बनवाया मैंने, समंदर दरियाओं को कैद करवाया मैंने, पहाड़ी सिलसिले उठाए मैंने, इहराम मिस्र बनाए मैंने। आज की भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं सकी कि उसके पत्थर कैसे लगे, उठाए कैसे गए। ये सारा कुछ मैं करा, तेरा रब्बुल आलमीन कोई और।
और बल्कि आगे कहने लगा आना रब्बुकुमुल आला, मुंतज़िम आला मैं हूँ। खैर अल्लाह ने ढील दे दी। जब जब कोई कौम कुरान की वही की नफी करती है ना, अल्लाह ताला या तरदीद करे या तकजीब करे, अल्लाह उसको ढील देता है। वो समझता है मैं जीत गया, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी मेरे मामलात। अल्लाह ताला ने आखिर ढील देने के बाद वक्त आया, गरीब बिन इसराइल को दरिया से गुजारा, ये फौज पीछे आई, फिरौन पीछे आया। रब ने वहीं ला करके पानी में जब पहला गोता दिया, हाथ उठाया और कहने लगा, जो आखिरी बयान दर्ज है कुरान में, फिरौन कहने लगा आमन्तु बि रब्बि मूसा व हारून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा की पहली आयत खबर सच्ची है, फिरौन को मिली, हर दौर में आई, जनाबे मूसा और हारून ने दी, इनकार किया, तरदीद की, तज़हीक की, तकज़ीब की। रब ने जब गोता देके फिर कहने लगा आमन्तु बि रब्बि मूसा व हारून। क्या फिरौना लेट हो गए हैं? मुसलमानों की तो लेट तो नहीं जे हो गए, कितने लेट तो नहीं जे हो गए। कब्रों पे, मिज़ारों पे, दरगाहों पे रब्बुल आलमीन कोई और है, लेकिन समझ ना आई। पुत्र ये कोई मसला है, कोई इन्हों छेड़ना जरूरी है यार, कोई थोड़ा जिहा बाज आओ, इन्हों रोको। ये जगह होंदियां ने वड्डियां दियां, ते जदों वड्डे अपनी सीट छड्ड जाण ना, फिर यही हाल हुंदा। ये नतीजे जे रब्बुल आलमीन अल्लाह है। अब कह रहा है, जवाब आया लेट हो गया है। सर जी अभी रात बाकी है, अभी बात बाकी है, अभी हयात बाकी है, अभी मौका बाकी है, अभी जिंदगी बाकी है, अभी पढ़ सकते हो, जो माजी में तकजीब हो गई रुजू कर सकते हो, माफी मांग सकते हो। लेकिन अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब ने फिरौन वर्गे ताकतवर नूं नहीं सी छड्डिया, तुसी ते मैं की है। अल्लाह की खबर की तस्दीक करनी है, तकजीब नहीं। दूसरी जगह है 15वां पारा खोलिएगा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये जो आयत है ना, ये जब उतरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे, ये पहुंची अमर बिन हिशाम तलक, जो अबुल हकम है, जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में मांगा था। इस जालिम ने तकजीब भी की, तरदीद भी की, तज़हीक भी की, इस्तेज़ा भी, मजाक भी, ठट्ठा भी। और कहने लगे इब्ने अबी कुहाफा को लेके आओ, अबू बकर को लेके आओ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आए, कहा अबू बकर सरदार हो, कहा जी। ताजिर हो, कहा जी। ट्रेड बिजनेस करते हो, कहा जी। ले इलाफी कुरैश इलाफी मरेलत अश्शिताई व सैफ, तुम्हारे तस्करे, कहा जी। तुम्हारे कारवान सर्दी गर्मी में चलते हैं, कहा जी। कहना क्या चाहते हो? कहा तेरे उठ फलस्तीन कितनी देर च जांदे ने, कारवान जो भेजते हो। तुहानू जो को पूछे तू गड्डी कराची कितनी देर च जांदी है, दसोगे ना? कहने लगे 1.5 महीना लग जाता है। कहा जे थोड़े टोर के रखो, कहा 1.25 महीना। कहा जे चंगी तरह चिक के ते हिक के रखो ते नाले हुदी पढ़ो, कहा फिर 1 महीना। कहा वाकई? कहा जी। गल दस रोला की ये कादे सवाल करन दिया, बुझारतां ते भेलियां कादियां ने। कहने लगे अगर कोई शख्स कहे कि मैं रातों रात फिलिस्तीन से होके वापस भी आ गया हूं और भी कुछ बताए तो आपको कैसा लगेगा? कहा मुझे ये बता, ये बोला किसने है? कहा पहले तू ये बता कि ये मुमकिन है। कहा बात मुमकिन नामुमकिन की नहीं, बताइए बोला किसने है? कहा जिसके पीछे पीछे फिरते हो, जिसके कलमे पढ़ते हो, उसने कहा है मैं रातों रात ये करके आया। कहा जनाब आप बहुत छोटे ठहरे, ओए अबू जालिया, ओए असी ते दे तू बड़ियां बड़ियां बड़ियां। तस्दीक की आयत एक है, वो अबुल हकम था, अबू जहल बन गया। ये जनाब अबू बकर थे सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। तो सर जी केड़े ग्रुप नाल खलोना जी? तस्दीक नाल या तकजीब नाल? अबू जहल नाल या जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ? जिंदगी में कभी गलती ना करना जेड़ी अज तक हो गई जे। सुन्नी जे, शिया जे, भाबी जे, चिश्ती जे, सोलवर्दी जे, कादरी जे, नक्शबंदी जे, जाफरी जे, जैदी जे, सरजी देवबंदी जे, जो मर्जी जे, कुरान मजीद में जितनी खबरें हैं
अखा बंद करके ना अल्लाह नु कह दो, अल्लाह आ मैं रखिया ही, आ सीने नाल लगा ही, आ मेरे हाथ ते ते दूजा हाथ उत्ते ही, एदे पहले सफे तो लेके आखिरी सफे तो पहली आयत तो आखिरी आयत तक अल्लाह एदे च जो कुछ भी हो सच है, पक है, बरहक है, ला रैब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। मन दे हो? हां जी, जे एवें ही है तो हुण मैनू दसो मसलक केड़ा लड़ाई है? जे सारा ही सच है, जंग किथे है? मुनाजरा कहां है? मुबासा कहां है? कौन करेगा? हर खबर सच्ची मैंने अभी तक पूछा, यही थोड़ा आगे चलिए। अल्लाह ताला फरमाते महबूब इन्हां नूं कहो कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, इन्हों दसो, इन्हों खबर दवो कि मैं बशर हाँ ते तुहाडे वर्गा हाँ। लड़ाई शुरू हो गई। अभी जो कह रहे थे ना सच्चाई है, कुरान सच है, कुरान पक है, कुरान बरक, नहीं जी नहीं सर जी, अगर अजान से पहले ऐलान करना ही था तो ये पढ़ते कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैहि अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। की पढ़ बैठे हो? वही बात अगर यहूदी करे कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है तो काफिर, नसरानी कहे, मसीह कहे, ईसाई कहे मरियम अल्लाह की बीवी तो काफिर, ईसा को रब को बेटा ठहराए तो काफिर, मजूसी किसी को रब का साजी ठहराए तो काफिर, हिंदू किसी को रब का हिस्सेदार ठहराए तो काफिर। मुसलमानों पे मगर कुशादा है राहें, हुजूर को रब का नूर कर दिखाए। कहां है कुल हुवल्लाहु अहद, कहां है अल्लाह समद, कहां है लम यलिद, कहां है वलम यूलद, कहां है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर हर खबर सच्ची, हर आयत सच्ची रब कहे इन्हां नूं आंखों में बशर ते बशर भी तुहाडे वर्गा कहंदा अस्तगफिरुल्लाह साडे वर्गा। ए जी भाबियां दे मौलवी ने कहा सोहणिया ए अल्लाह ने कहा है, जिब्रील अमीन ने आके पढ़ के सुनाया, हुजूर ने लिया है, खुद पढ़ा है, खुद कहा है, और यही कातिबीन वही को लिखवाया है, यही कुरान है, यही ऐसे लिखा है। बाकी रह गया मिसलुकुम पे कोई मसला है, आ जरा तसल्ली कर, कुरान को धोखा न दे, उसको न बदल, अपनी सोच बदल। बशर को पैदा होने के लिए माँ बाप की जरूरत, पुत फिर पहुंच गया ना तू उत्थे। नहीं नहीं हाल ही है भाजी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप जरा मोबाइल बंद कर दें, ठीक है जेब में डालें। हम बात कर रहे थे बशर को पैदा होने के लिए अम्मी अब्बू की जरूरत। सर जी थोड़ी अकल लड़ा, थोड़ी दनाई पे आ, जरा हकीकत पे आ। हुजूर के अब्बू भी मौजूद, जनाबे अब्दुल्ला अम्मा भी मौजूद, सैयदा आमिना। अगर अब्बू अम्मी हैं, बशर को भी अम्मी अब्बू की जरूरत तो मिसलुकुम है कि नहीं? अगर ये बेमिसाल होते, रब की तरह होते, फिर रब के अब्बू और अम्मी ले आ, या फिर हुजूर के भी अब्बू अम्मी छोड़। कुरान वही है, बरहक है, जो 1459 साल पहले था वो नहीं बदला। तेरी मेरी सोच बदल गई है। बशर को जो है वो ददियाल की जरूरत, मेरे पैगंबर के ददियाल, रब के ददियाल नहीं है। ननियाल की जरूरत, मेरे पैगंबर के ननियाल, रब का ननियाल नहीं है। मेरे पैगंबर के ससुराल, बशर के ससुराल मिसलुकुम। हुजूर दे 13 सौरे सी ते 13 बीवियां, 11 दा तुहानू पता है, ते सैयदा रिहाना बिनत ज़ैद ते मारिया किबतिया, इन्हां ने विच पाओ 13 सूरतुल हुजरात पढ़ो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर के साले, रब दे साले है ना कोई? अगर रब दा नूर ने साले की, तू यहां साले भी हैं, मेरे हुजूर के साले, सालियां भी होती हैं बशर की, मेरे पैगंबर की सालियां। मिसलुकुम, बशर को भूख लगे, नबी को भूख लगे, मिसलुकुम, पेट पे पत्थर बांधे, मिसलुकुम, प्यास लगे, ज़मज़म पिए, मिसलुकुम, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेशाब और पखाने की जरूरत हो, बशर को होती है। वाशरूम जाएं, इस्तंजे का बाप आए, गसल का बाप आए, गुसल का बाप आए, तो सर मिथलुकुम, बशर को नींद आए, सो जाए,
पैगंबर को नींद आए मिसलकुम, फजर की नमाज लेट हो जाए, फजर की नमाज लेट होती है मिसलकुम, हजरात कहां कहां गिनवाऊं। लेकिन ये नहीं है कि हमने मिसलकुम का ये माना ले लिया, अल्लाह ने असल में मिसलकुम बनाया, लेकिन दर्जा क्या है, रुतबा क्या है, यूहा इलै, मेरे महबूब पे वही आती है, हम में से किसी पे वही नहीं है, मत बराबर कर मौलाना, मेरे महबूब पे वही है। और वही भी क्या कहती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वही बता रही है मैं अल्लाह दा जुज़ भी नहीं, रब दा नूर भी नहीं, रब दा हिस्सा भी नहीं, अल्लाह कल्ला है, इलाह कल्ला है। यूं पढ़ते चले जाओ कुरान की एक एक आयत की तस्दीक करते जाओ, मसलक अपनी मौत सुसरी आंगू लम्बे ना पै जान दे, मैनू आख्या खिलारो ते सही, जरा आओ ते सही। अब आइए अमर की तरफ, जरूरत है, मेरे बुजुर्ग हट गए, जवान हट गए, बच्चे पीछे हो गए, कभी पढ़ा ही नहीं, अमर का पता क्या हो, अल्लाह ने अमर दिया वह अकीमुस्सलाह, अमर तामील के लिए, एक सजदे का इनकार इब्लीस ने किया, रांदा दरगाह बना, आप और मैं 34 फर्ज सजदे एक दिन में छोड़े और कहें कि हम मुसलमान भी हैं, जन्नत भी है। सर जी धोखे में हो, अमर की तामील शुरू कर दो, एक एक आयत पढ़ते चले जाओ। वह आतु ज़का, मेरे पास इतना सोना है, एक शख्स आया कहने लगा इसी रमजान में मेरे पास 9 तोले सोना है, ज़कात बनती है। मैंने कहा पता नहीं, कहते क्यों? मैंने कहा जरा दे के आ और पूछ के आ कि देने का रेट क्या है, लेने का रेट क्या है, मैंने सोना देना है, पहले लेने का पूछ, फिर देने का पूछ, फिर उसको सोना दे। कहते जी ये मिलावट होनी है, असी चेक करना, पगला छड़िया, दाइयां च पा छड़िया, पता लगा जी 7.25 तोले, पौने वो जो 9 करके बेचा था मुसलमानों ने 7.25 निकला। कहता जी ज़कात, मैं क्या 7.5 तोले थे, कहता फिर मैं बच गया। मैं क्या जी बच गया, अल्लाह जज़ा दे मिलावट करना। अमर क्या है, ज़कात देनी है, मानना पड़ेगा, हिसाब कर, रब ने दिया यार, इन्हां नूं कुर्सी दे दो कि अज सारे इको जिहे टक्कर गए। उत्थे आओ भाजी, उठो जरा, बहना भी फ्रंट ते लैने भी झूठे नहीं, हुण बहन दो जी, चलो बह गए, कोई नहीं। जी हजरात, हम बात कर रहे थे अमर की। अल्लाह ने जो अमर दिए हैं, कभी पढ़े बच्चों, बाप का हुक्म बेटा ना माने, प्यो कवे हराम दा, मां दा ना मने ओ कवे हराम दा। जो रब का हुक्म ना माने, रब क्या कहे, बोलिए ना, 500 हुक्म है, हमारे पास लिस्ट ही नहीं, हम जानते ही नहीं अल्लाह का हुक्म क्या है, कभी पहचाना ही नहीं। अजान में रब पहले 4 मरतबा अपनी किबरियाई का जिक्र करे कि मैं सबसे बड़ा अल्लाह अकबर, फिर अपनी जो है वो उलूहियत का जिक्र करे, मैं सबको झुका सकता हूं, मुझे कोई नहीं झुका सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र हो, फिर रब कहे हय्या अला सलाह, किन्ने को उठ के आए, आर्डर नहीं अल्लाह दा। और महबूब को हुक्म मिला, जरा देखिए, या अय्युहल मुद्दस्सिर, चादर आले हो जी, अल्लाह जी कुम उठिए, महबूब उठ के खड़े हो गए, चादर उतारिए, उतार दी। फअंज़िर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, जाओ कौम को डराओ। डराने का तरीका क्या है, तुसी थल्ले बैठे जे, स्टेज लाया है, खतीब ऊंचे बाहर, उस वक्त तरीका था बुलंद जगह पे चढ़ के खतीब बात करता था। आप फरहान की चोटी पे चढ़े, जो आज महल्लात हैं सफा की तरफ, उन पे चढ़ के बात हो रही है, कौम को बुलाया है। मेरे अल्लाह ने कहा फअंज़िर, अल्लाह क्या करूं, व रब्बका फकब्बिर, हुक्म है कि रब को बड़ा करके दिखाओ। आपने बड़ा किया कि नहीं, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम। चाचा चीज पे आ 360 नीवे कर दिते ही, रब ऊंचा करता ही। लेकिन हुक्म किसका मानना, रब का। अल्लाह ने कहा मक्का छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। महबूब मुंह बैतुल्लाह की तरफ कर लीजिए, कर लिया। रात को इतनी देर क़याम करना है, तहज्जुद पढ़नी, अल्लाह शुरू कर दी, इतनी लंबी शुरू की कि पांव पे वरम पड़ गए, सूजन हो गई। सहाबा ने देख के कहा, घर वालों ने कहा महबूब गुनाह भी कोई नहीं, इबादत भी इतनी, वरम पड़ गए हैं।
फर्ज भी पढ़ते हो, सुन्नते भी पढ़ते हो, नवाफिल भी इतने, एक रकत उसके अंदर सूरह बकरा भी, सूरह निसा भी, आले इमरान भी, इतने लंबे रुकू भी, इतने सजदे भी। कहा अफला अकून अब्दन शकूरा, उसने मुझे बंदा बना के इतनी नवाज़िशों से नवाजा है, मैं हक अदा ना करूं, शुक्र ना करूं, लेकिन हम कहां हैं? कौन मान रहा है अल्लाह का हुक्म? काफिर के लिए तो नहीं उतरे थे, उसने तो साफ इनकार कर दिया। हमने वादा किया, अहद किया, पैमान किया, ये भी करेंगे, इला मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर हम आर्डर को भुला बैठे। नतीजा ये है कि तेरी मेरी नस्लें बर्बाद, असलें बर्बाद, फसलें बर्बाद, अल्लाह की खबरों की तकजीब होने लग गई। आज कहां कहां कुनूत नाज़िला नहीं हो रही, दाढ़ियां क्यों नहीं भीग रही, गीली हुई पड़ी हैं, टिश्यू के डब्बे खत्म, मगर खून मेरा और आपका दुनिया की हर चीज से सस्ता क्यों है? क्योंकि रब की खबर की तकजीब होती चली आ रही है, अमर का इनकार होता चला आ रहा है, और अल्लाह की नहीं का सिर्फ इनकार किया था, इज्तिनाब कर बैठे। जनाबे आदम जन्नत से निकल गए कि तुसी मैं किन्नियां अल्लाह दियां मना करदा चीजां दे पीछे लगे। याद है पिछले साल एक मरतबा बात हुई थी, हुजूर ने गाली देने से मना किया है कि नहीं? तो मैं पूछया सी कि पूरी मसीत च एक बंदा 38 चो या सज्जो खबे आया बंदा दस दे कि मैं जिंदगी च कदी गाल नहीं कढ़ी। पिछले साल तो किसी ने सी हाथ चुकया, तो इस साल कोई नवा बंदा जड़ा, हिम्मत करो, जन्नत लैनी भाई आप सारे ने। पूछा ना कानफ्रेंस वालियां नूं किन्ना खर्चा है, तो मैनूं दसणगे भाजी इन्ने लाख हो गया, तुसीं किन्ना दिता जी? असीं इन्ना दिता है। मन्नी किन्नी के? उस्ताद जी ना अखां नीवियां कराओ, बार बार कैमरे मराई जांदे हो, हाँ जी पर्दे पाई रखो। सर जी अल्लाह पर्दे भी पाउंदा सितीरे, उन्हें भी खबर दी है कि मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त। उन्हें भी आख्या वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, नहीं का इंतकाब कर, किसी की कीमत कर, किसी की चुगली कर, वैलुन। जिवें कैंसर च रब पोर पोर नहीं गाल देंदा ते पीप पा देंदा है, रब कहंदे ने मैं तेनू इदां करके रिश्तियां च ना मारां ते रब ना आखी। पता जी हुजूर ने कहा था इस्तवू इतदिलू सव्वू सुफूफकुम, हुजूर ने कहा था मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह और मन कता असफ़न कताहुल्लाह। नबी की खबर बरहक, जो सफ में पांव नहीं मिलाता रब उस कौम दे दिल मिलन ही नहीं देता। खबर की तस्दीक सारे करते हैं, अमर को सारे बरहक मानते हैं, नहीं अल्लाह की तरफ से हक मानते हैं, कुरान हक मानते हैं, पैगंबर की जुबान हक मानते हैं, वही वाली जुबान हक मानते हैं, महबूब को बरहक मानते हैं। और जब महबूब कहे इस्तवू मिल जाओ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। हुजूर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सी पता, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ इस्तवू कह बैठे हो, उसे नहीं मिलना। कौन मिलाएगा कदम? बाबे बाहर से आके, काफिर, हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी, नसरानी, मजूसी, हुक्म तो मेरे मुस्तफा मुसलमानों को दे रहे हैं। लेकिन आपने कहा था जो पाँव ना मिलाए मेरा रब उसे काट के रख दे दुनिया में भी अपनों से क़यामत से। आप पता करके देख ले कौम क्यों नहीं एक हो रही, मजहब क्यों नहीं एक हो रहे, मसलक क्यों नहीं एक हो रहा। रब भी एक, रसूल भी एक, काबा भी एक, किताब भी एक, जनाब भी एक, हस्ती भी एक, बस्ती भी एक। मदीने दो नहीं है, मक्के दो नहीं है, बैतुल्लाह कोई दो नहीं है, तो सर कितने रह गए हैं? फिर दुश्मन हमला करते जा रहा है, चढ़ाई करते जा रहा है, एतराज शुबूह को शुबहात हम कबूल कर रहे हैं। कभी पढ़ाओ तो बताओ, अज तो बाद एक पैंडा शुरू करो, अगले साल आमाना जिंदगी रही तो सर जी इन्ना तो करो भी असी कम अज कम पुत्र 360 ऐतां पढ़ लईआं, डेली एक आयत, बहुती तो नहीं, ते पुत्र ओदे च असी आ पढ़िया है, जवान वीरे कहन कि असी आ पढ़िया है, बहनें माएँ कहें कि हमने ये पढ़ा है, और उसमें इतनी खबरें थी। ये सारी सच्चियां मेरा ईमान है। इतने अमर थे, जो अमर आया मैं उस पर अमल करना शुरू कर दिया, उस पर अमल करना शुरू कर दिया। जो जिंदगी ना बदले, दुनिया चस ना दे, तो मैंने आख्या जे करी जो दुनिया के काम, अपने अपने पेशे च लगो, वो करते रहे। 24 घंटों में 1 घंटा निकाल के कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे,
उदा पता नहीं तुसी पिछले साल भी कह के छड़ता सी रब नाल यार कोई वादा करो, कोई दिल ला के दोवें सज्जे खब्बे हाथ चुक के अल्लाह सवेरे कुरान लवांगे। चलो वाडियां तो बाद लै लो, वाडियां तो बाद लै लो यार, तुहानू 10-15 दिन और सही। कुरान मजीद लो, साइड टेबल पे रखो, पॉकेट में रखो, जेब में रखो, कोई एक आयत याद करो, डेली एक आयत पढ़ो। कब्रे नहीं जे पैना सर जी, तुहाडी कबर च मैं नहीं जाना, किसी मौलवी ने नहीं जाना, अम्मा अब्बा ने नहीं जाना, किसी बहन भाई ने नहीं जाना, एक अकेलड़ी जान ते उत्थे फसी होनी है। ते जिन्ने तेरा हाथ फड़ के रब कोल वकील बन के खड़ के बख्शवाना है कि इहनू जन्नत भेज दो, ओदे नाल साडी कोई अलैक्स लैकी कोई नहीं जी। लगता ढिले जे मोटरसाइकिल किस्तां ते, गड्डियां किस्तां ते, होर नहीं ना बीवी कह देना सवेरे चूड़ियां वाला रैक लगा होना चाहिए मेरे कमरे च नहीं हैगा, सहेलियां दे सारियां दे, ए माशाअल्लाह इहनू इत्थों ना लब्बे मुल्तानों टोए टिब्बियां जो धक्के खांदा लेके आएगा। बेगम ने कहा है, रहमान ने जो कहा है, ओए कुरान नू कुछ समझण वाला है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, कोई गौर करने वाला, कोई पढ़ने वाला, कोई पढ़ने वाला, तवज्जो देने वाला। माशाअल्लाह सारे सुनने वाले सुन्नी। मौलवी जी कुरान सुनाया जे, एक रुकू पढ़िया मौलाना ने, सारे ने सुभान अल्लाह आख्या कि ये पता नहीं बिलाल महाज साहब जिहड़ी इत्थे सूरत पढ़ के गए ने, ओदे च अल्लाह ने किन्नियां गल्लां कीतियां पता जे नहीं जी, वो पढ़ गए ने बस। सर जी वही काम होना जिहड़ा आप पढ़ना है, गौर करना है, समझना है, बच्चों को दसना है, फिर धोखा नहीं खाओगे, फिर दस सकोगे कि आ भी खबर है, आ भी खबर है, आ भी खबर है, आ अमर है, आ हुक्म है, आ आर्डर है, आ नहीं है, आ मना किया गया। आखिरी मिसाल ते जाओ करां। मैनू पता लगा है कि 38 च सूद वाला कारोबार पक्का पक्का बंद हो गया। क्यों भाजी? जो तुसी दस दिओ खबर सच्ची हुंदी है, मैनू खबर मिली है, मैं तस्दीक कराना चाहता हूं। कुरान ने कहा है ना, मना किया है, सूद नहीं लेना, सूद हराम है, अल्लाह से ऐलाने जंग है। हुजूर ने कहा है मां से 36 मरतबा। कोई एडे भैड़े हालात आए ने कि किसी बंदे नूं खड़ के 36 बंदे मेरी मां नाल इन्नी दफा मुंह काला कर ले, रुपया 2000 दे तो मैं रोटी लेनी, बच्चों का आटा लेना, मेरे घर रोटी नहीं है। इतनी भूख पड़ गई है कि अम्मा पेश की जाने लगी है। हम सूद रब ने रोका था, ऐलाने जंग है, डामाडोल है मुआशरा, कभी कुछ कभी कुछ, कोई रेट नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं कि किस्तें, सूद दर सूद है। रुकांगे किदों? मैं अपना कम से कम रोक सके, तुसी रोक सके हो? वो नहीं जी, कुरान नाफिज होना चाहिए, हदीस नाफिज होनी चाहिए, किताबो सुन्नत नाफिज, तौहीदो सुन्नत नाफिज। नाफिज किन्ने बाहरों आण के करनी, असी करनी। तो डको जड़ी शे डक हुंदी है। मिलावट से मना किया कि नहीं? हुजूर ने किया। डक सके आज तक? कौन करेगा? मस्जिद में बैठ के, मिंबर पे बैठ के मौलवी मिलावट करके सही हदीस सही मिलावट करके पेश कर रहा है। एतराज ये है कि हुजूर का दीन ठीक नहीं, बिदात की मिलावट, खराफात की मिलावट, और मालूम नहीं केड़ी केड़ी शय पा छड़ी है, फिर भी ऐसी ठीक। तो आइए 3 काम कुरान की आज के बाद हर खबर की तस्दीक होगी। तो यार फरिश्तियां गवाह बना लो, चुक लो हाथ एक बारी, चुक लो। हर खबर की तस्दीक बोलो इंशाअल्लाह। जेड़े मेरे नाल लड़े वो भी चुक लो, आ विच लड़े ने कई। अल्लाह दे हर अमर ते कोशिश करांगे कि अल्लाह करना है, जेड़ियां नहीं आन खुद पढ़ के रुकना भी है। तो फिर आ फरिश्ते बैठे जे, फिर अल्लाह ने कहना नहीं फरिश्तियां च बह के ओ लो ओ मन्नी बैठे जे ते आ इन्हां दी जन्नत जे, ते जे तुसी जन्नत च टुर जाओ तो मेरा कोई नुकसान होना है। अल्लाह सारियां नूं जन्नत च लै जाए। अल्लाह मसलकां दी खेड़ मुका दे। अल्लाह एक जगह ते इकट्ठा कर दे। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, कुरान की खबर सच्ची, अमर बरहक, और नहीं उससे इज्तिनाब जरूरी है। यही अज दी तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस दा मैसेज है, जे लैके अपने टब्बरां तलक, यारां तलक, रिश्तेदारां तलक पहुंचा देवो तो साडा काम सौखा हो जाएगा। अल्लाह तुहानू जज़ा देवे। दोस्त अहबाब तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना, लेके बैठना, बच्चों में बैठना, कोई आयत पढ़ो, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।